तुर्क सदर की वज़ीर-ए-आज़म हाउस आमद पर शानदार इस्तकबाल। शहबाज शरीफ ने इस्तकबाल किया, गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया गया। दोनों ममालिक के तराने बजाए गए। रजब तैयब उर्दवान ने वज़ीर-ए-आज़म हाउस में पौधा लगाया। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से भी मुसाफा। तुर्क सदर के एजाज़ में पाकिस्तानी एयरफोर्स के पायलट्स का फ्लाई पास्ट का शानदार मुजाहरा। तुर्क सदर का दौरा पाकिस्तान। तुर्क सदर रजब तैयब उर्दवान और वज़ीर आज़म में 1-to-1 मुलाकात होगी। दोनों रहनुमा आला सतही तज़वीराती ताउन काउंसिल के इजलास में वफूद की क़यादत करेंगे। मुख्तलिफ शोबों में ताउन की मफाहमती यादाश्तों और माहिदों पर दस्तखत भी होंगे। तुर्क सदर की सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी से मुलाकात भी शेड्यूल। सुप्रीम कोर्ट में नए जजेस की तकरीब हलबरदारी कल तक मुलतवी। तकरीब जजेस की नोटिफिकेशन में ताख़ीर की वजह से मुलतवी की गई। वजारत कानून की जानिब से रात गए नोटिफिकेशन जारी किया गया। जस्टिस हाशिम काकर, जस्टिस शफीउल सिद्दीकी, जस्टिस सलाहुद्दीन सुप्रीम कोर्ट के जज तैनात, जस्टिस शकील अहमद, जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम की भी तैनाती। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब आर्टिकल 181 और 175A के तहत सुप्रीम कोर्ट के एक्टिंग जज तैनात। जस्टिस सरदार सरफराज डोगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कायम मकाम चीफ जस्टिस तैनात। जस्टिस सरदार सरफराज डोगर मुस्तकिल चीफ जस्टिस की तैनाती तक फ़राइज़ अंजाम देंगे। जस्टिस जुनैद गफ्फार सिंध, जस्टिस एजाज सवाती बलोचिस्तान हाई कोर्ट के कायम मकाम चीफ जस्टिस के फ़राइज़ सर अंजाम देंगे। वजारत कानून और इंसाफ ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। मई को हद कर दी गई। अब आपको बुनियादी हुकूक याद आ गए। जस्टिस मुसरत हिलाली के मिलिट्री कोर्ट केस में रिमार्क्स। जस्टिस अमीनुद्दीन ने कहा कि फेयर ट्रायल के लिए आपको आर्टिकल 8(3) से निकलना होगा। एक जुर्म सरजद हो तो सजा एक होगी। ये कैसे होगा? एक मिलिट्री ट्रायल हो, दूसरा मुलजिम इससे अलग कर दिया जाए। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा ऐसा नहीं है, किसी को पकड़कर मिलिट्री ट्रायल करेंगे। आम FIR में भी महज इल्जाम पर मुलजिम को पकड़ा जाता है। जस्टिस जमाल खान मंदखेल ने रिमार्क्स दिए, तरमीम के मुताबिक आईनी तशरीह वाले ज़ेर इल्तवा केसेस खुद ब खुद आईनी बेंच में चले जाएंगे। एक बेंच ने फैसला किया केसेस खुदकार तौर पर आईनी बेंच के पास नहीं जा सकते। हमने कहा नहीं, 26वीं आईनी तरमीम के बाद केसेस खुदकार अंदाज में आईनी बेंच में जाएंगे। शेर अफजल मरवत को पार्टी से निकालने पर तहरीक इंसाफ में इख्तलाफ। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर शेर अफजल को बचाने के लिए मैदान में आ गए। हम ख्याल रहनुमाओं से राबिता, कहा कि शेर अफजल मरवत के साथ ज़्यादती हुई है। मानी PTI से खुद बात करूंगा। पार्टी ज़राए के मुताबिक बानी की नज़र में बैरिस्टर गौहर की पोजीशन पहले ही ख़राब है। उनकी पहले कोई बात सुनी गई, ना अब मानी जाएगी। शेर अफजल मरवत ने बैरिस्टर गौहर की हिदायत पर भी अमल नहीं किया। पाकिस्तान बासमती चावल की जंग जीत गया, भारत की हार। न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया ने बासमती चावल को पाकिस्तानी पैदावार के तौर पर तस्लीम कर लिया। बासमती चावल को पाकिस्तान की पैदावार के तौर पर शनाख्त मिल गई। यूरोपीय यूनियन से भी फैसला पाकिस्तान के हक में आने की तवक्को। पाकिस्तानी ताजर शमसुल इस्लाम ने साबित कर दिया, बासमती पाकिस्तान की डिस्ट्रिक्ट हाफिजाबाद की पैदावार है। ब्यूरोक्रेट्स अब कुछ नहीं छुपा सकेंगे। ग्रेड 17 से 22 तक अफसरान और उनके अहले खाना के असासे पब्लिक करने का फैसला। विफाकी काबीना ने सिविल सर्वेंट्स एक्ट 1973 में नई दफा 15A शामिल करने की मंजूरी दे दी। बिल जल्द पार्लियामेंट में पेश किया जाएगा। इससे कबल भी सरकारी अफसरान हर साल अपने असासे डिक्लेयर करते हैं, लेकिन रूल्स के तहत ये क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन है और किसी को भी उन तक रसाई नहीं दी जाती थी। कराची में तजावजात के खात्मे का मिशन। बड़ी शाहराहों और मार्केट से पथारों को ख़त्म किया जाएगा। ग्रैंड ऑपरेशन को सियासी तनकीद के बजाय मिसाल के कराची के लिए सिंध हुकूमत के राबते। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब और सईद गनी की नून लीग सिंध के सदर बशीर मेमन से मुलाकात। इंसदादे तजावजात ऑपरेशन के लिए सियासी सपोर्ट मांग ली। कहा कि चाहते हैं शाहराहों से पथारों तजावजात को यकसर ख़त्म किया जाए। नून लीग का हर इलाके में यकसा कार्रवाई का मुतालबा। सुखे की मंडी में तहरीक इंसाफ के टिकट होल्डर एडवोकेट चौधरी कमर गुजर कत्ल।
पीटीआई रहनुमा नमाज फजर के लिए घर से निकले तो मुसल्लह अफराद फायरिंग करके फरार हो गए। अस्पताल ले जाते हुए रास्ते में दम तोड़ गए। सवाबी में अलमनाक वाकया। सफाक बाप ने 4 बच्चों को तेजधार आले से कत्ल करने के बाद खुदकुशी कर ली। लाशें पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल। जाँ बहक बच्चों की उम्रें 2 से 12 साल के दरमियान थी। कराची के नए स्टेडियम में शाहीनों का पावर शो, कई रिकॉर्ड पाश। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ तारीखी कामयाबी। वनडे में पहली बार 353 रन का हदफ अबूर किया। टारगेट 4 विकेट के नुकसान पर पूरा। शानदार जीत के साथ से अफ्रीकी सीरीज के फाइनल में एंट्री। ट्रॉफी उठाने की जंग जुमे को इसी ग्राउंड में छिड़ेगी। चौके छक्के, कप्तान और नायब कप्तान का प्रोटीज बॉलर्स के खिलाफ मुश्तरका ऑपरेशन। चुन चुन का निशाना बनाया। मोहम्मद रिजवान और सलमान अली आगा के बैट रंग उगलते रहे। 5 छक्के 25 चौके भी जड़े। दोनों की शानदार सेंचुरीज। रिजवान 122 पर नाकाबिल शिकस्त। सलमान के करियर की पहली सेंचुरी। 134 पर पवेलियन लौटे। मैच के हीरो भी करार पाए। रिजवान और सलमान का एक और कमाल। कप्तान डटे रहे तो नायब कप्तान ने भी हिम्मत न हारी। चौथी विकेट की शराकत में 260 रन की रिकॉर्ड पार्टनरशिप। इससे कबल पाकिस्तान की जानिब से मोहम्मद यूसुफ और शुएब मलिक ने 206 रन जड़े थे। मुझे किंग कहना बंद करें, मैं अभी कोई किंग नहीं हूँ। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान बाबर आजम कहते हैं, जब भी बैटिंग के लिए जाता हूँ तो यही सोचकर जाता हूँ कि अच्छा स्कोर करूँगा। मेरे लिए ओपनिंग एक नया रोल है। टीम की डिमांड पर यह जिम्मेदारी ली है। मजीद ने कहा कि मैंने जो कुछ पहले किया है वो माजी है। पिछली परफॉर्मेंस में रहा तो आगे नहीं परफॉर्म कर पाऊंगा। हर नए दिन नया प्लान और नया माइंडसेट होता है। कराची के शहरियों के लिए बड़ी खुशखबरी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने नाजिमाबाद में नादरा मेगा सेंटर पासपोर्ट ऑफिस के इफ्तिताह कर दिया। शहरियों को 24 घंटे पासपोर्ट बनवाने की सहूलत मिलेगी। मोहसिन नकवी का पासपोर्ट काउंटर्स का मुआयना, अमले से मुलाकात, शहरियों का बेहतरीन सहूलियात की फराहमी पर इजहार इत्मीनान। वज़ीर दाखिला मोहसिन रजा नकवी का शुक्रिया अदा किया। लाहौर में सानिया फैसल चौक के शहदा की 8वीं बरसी। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अरमन ने डीआईजी सैयद अहमद मुबीन, एसएसपी जाहिद गोंदल समेत 7 पुलिस अफसरान और एहलकारों को खिराज अकीदत पेश किया। कहा, पंजाब पुलिस शहदा की अमीन, दहशतगर्दों, जुराम पेश अनासर के खिलाफ सीसा पिलाई दीवार है। शहदा के अहल खाना की देखभाल हमारी अवलीन तरजीह है। रूस एआई टेक्नोलॉजीज पाकिस्तान को देने के लिए तैयार। रूसी बहरिया के कमांडर रियर एडमिरल एलेक्सी सेस्योफ ने कहा कि पाकिस्तान को दहशतगर्दी का सामना है। रूस एआई टेक्नोलॉजीज के इश्तराक के लिए हमेशा तैयार है। पाकिस्तान की फौजी कमान जल्द रूस के दौरे की मनसूबाबंदी कर रही है। अहम बातचीत भी मुतवक्के है। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी वाशिंगटन पहुंच गए। आज अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात होगी। डोनाल्ड ट्रंप और मोदी के दरमियान टैरिफ में कमी, तिजारत में इजाफे और भारतीय शहरियों की मुल्क बदरी पर बातचीत मुतवक्के है। दुनिया की ताकतवर हिंदू खातून तुलसी गबार्ड अमेरिकी नेशनल इंटेलिजेंस की डायरेक्टर बन गई। ओहदे का हल्फ उठा लिया। कहा, अमेरिकी इंटेलिजेंस को दोबारा कौमी सलामती पर मरकूज करूंगी। यकीनी बनाया जाएगा कि इंटेलिजेंस को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल ना किया जाए। तुलसी गबार्ड अमेरिका की 18 इंटेलिजेंस एजेंसीज की निगरानी करेंगी। भारत में पाकिस्तानी नोट ने भी दहशत फैला दी। पुणे में 20 रुपए का नोट बरामद होने पर खलबली मच गई। पुलिस ने पाकिस्तानी 20 रुपए का नोट तहवील में ले लिया।
नोट भारत कैसे पहुंचा, भारत की एजेंसीज तहकीकात में लग गई। लाहौर में हौसन कैटल शो की रंगीनियां जारी, खवातीन 6 सवारों का कमाल महारत का मुजाहरा। आज बच्चों के लिए फेस्टिवल का इनेकाद किया जाएगा। इंटरनेशनल सुपर हीरो सर्कस भी होगा।